A very good morning dear students. Today we are going to continue next chapter of Hornbill book, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. First of all beta, the ailing planet, what does it mean? Ailing means the weak planet. Okay, and what is the green movement role? Okay, in this chapter the ailing planet we will discuss later. Okay, before that we will discuss about the writer who is Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala is one of the outstanding writers and he has given a lot of contribution in our judiciary system also. ओके उन्होंने बहुत सारी फेमस वर्क किए हैं एंड दिस चैप्टर बेटा द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, दिस वन इज आर्टिकल ओके रिटन बाय हिम. सो दिस चैप्टर बेटा this article you can say by Nani Palkhiwala. Okay, it appeared in the newspaper The Indian Express on 24th November 1994. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि नानी पालखीवाला बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी हेल्प की है. ओके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने हमारी इंडिया को प्रेजेंट की हैं जिससे उनका नेम बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा है. तो यहाँ पर बात हो रही है एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. ओके, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय हिम and it was published later in the Indian Express newspaper on 24th November 1994. Okay, and what does it focus on? It focus on actually किसके ऊपर डिस्कस करता है, ये बताता है हमारा कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है वो क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है. ओके, और किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मैन्स कॉन्टिन्यूस लस्ट, because he was exploiting the natural resources. So according to the author, अगर हम इस आर्टिकल में आगे रीड करेंगे तो आगे हमें ये बताया जाएगा कि आर्टिकल में हमें क्या मेन फोकस चीज़ की गई है कि जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं कि नानी पालखीवाला जी ने क्या लिखा है अपने इस आर्टिकल में इस एलिंग प्लैनेट के बारे में, और व्हाट डज द ग्रीन मूवमेंट इज़ मीन. ओके, व्हाट डज इट मीन, और यहाँ पर ग्रीन मूवमेंट है क्या, कब स्टार्ट हुआ, इसकी बिगनिंग क्या है, आगे कैसे इसने प्रोग्रेस की, और कैसे हमारी इससे अर्थ और हमारा जो, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग का जो व्यू है वो कैसे चेंज हुआ. तो लेट्स डिस्कस हियर इन द चैप्टर. First of all beta, it is given here the following article was written by Nani Palkhiwala and it was published as I described you earlier in the Indian Express newspaper on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. अभी हमने डिस्कस किया ये ओके कि कौन कौन से इश्यूज उन्होंने उठाए हैं. इसमें स्पेशली उन्होंने इशू उठाया है और वो किससे रिलेट करता है, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. ओके, कि जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ है उससे रिगार्डिंग जो यहाँ पर बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. द एलिंग प्लैनेट, एलिंग मीन्स वीक प्लैनेट. ओके, जो डिग्रेड होता जा रहा है. So here it is, one cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो हम यहाँ पर बात करें हैं कि जो ये ग्रीन मूवमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी इसको भुला नहीं सकता. क्यों? बिकॉज इट हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली, और इतनी ज़्यादा इसने लोगों की इमेजिनेशन को ग्रिप किया है कि जैसे ग्रीन मूवमेंट जो था वो ग्रीन मूवमेंट जैसे स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था, नियरली 25 ईयर्स एगो. यहाँ पर बात हो रही है कि देखो न्यूज़पेपर में ये जो पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को, तो वहाँ से टाइम पीरियड की बात हो रही है कि ग्रीन मूवमेंट हम आगे भी पढ़ेंगे कि कब स्टार्ट हुआ. इन 1972 the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Okay, 1972 में फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो थी इट वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, मीन्स उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अभी हमने डिस्कस किया ना कि हम उसकी प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कैसे उसने इतनी प्रोग्रेस की. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. हमारी जो we have shifted one hopes, हमारी जो व्यू है, जो देखने का नज़रिया है वो कैसा हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है. सिंस देन, जैसे ही हम ये न्यूजीलैंड में हमने इसको वर्ड
वाइड हमने इसको ग्रीन पार्टी को फाउंडेड किया न्यूजीलैंड में. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ बीन गैदरिंग मोमेंटम. ओके, उसके बाद मूवमेंट ने हमने अभी बात की ना, इट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. So the green movement shifted the focus from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. Okay, means as a result we can say that human जो perceptions थे वो क्या होने लगे, change होने लगे. अब ये जो हमें यहाँ पर बताया गया है mechanist view, ओके, और इरवोकेबली बताया गया है. इरवोकेबली का मीनिंग क्या होता है, अनचेंजेबली. ओके, मैकेनिस्ट व्यू कौन सा होता है, एक ऐसा आइडिया जिसमें ऑल थिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. तो ये मैकेनिस्ट व्यू जो था हमारा, वो हम किसकी तरफ फोकस करने लगे, हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड की तरफ. होलिस्टिक जिसमें हम हैविंग रिगार्ड टू द होल ऑफ समथिंग, ओके, जिसमें हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं. और उसके बाद इकोलॉजिकल जिसमें हम प्लांट्स का, लिविंग क्रिएचर्स का, एनवायरनमेंट का रिलेशन बताते हैं. तो हमारी जो थॉट्स थी, जो हमारा व्यू था, वो टोटली चेंज हो गया. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस. ओके, ह्यूमन परसेप्शंस चेंज होने लगी एज रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिक्स हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी. जिसने, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि इसमें रेवोल्यूशनरी चेंज आया बहुत ज़्यादा, और वैसे ही रेवोल्यूशनरी चेंज आया जैसे कि कोपरनिक्स ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, और जिसने 16th सेंचुरी में मैनकाइंड को एक लेसन दिया था. और क्या बताया था, द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन. कि कोपरनिक्स ने ही बताया था ना कि अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस. ओके, फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में उनकी सारी बातें बेटा कहाँ लिखी गई हैं, उनके आर्टिकल में. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस. एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक कॉन्शियसनेस फैल गई, और वो कॉन्शियसनेस ने किसके बारे में थी, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि अर्थ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एन एनॉर्मस बीइंग, और एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा, ऑफ विच वी आर पार्ट्स. मीन्स हम क्या हैं, एक अर्थ तो बहुत बड़ी है, बट हम क्या हैं, वी आर पार्ट्स ऑफ इट, और हम क्या हैं, उसके पार्ट्स हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. क्योंकि अर्थ हमने, अगर हम लिविंग बीइंग बोल रहे हैं इसे, तो अर्थ को हमें क्या करना है, अब मेटाबॉलिक क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं. तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, तो इसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स अभी हमने बताया, एंड वाइटल प्रोसेस मीन्स जो नेसेसरी हमारा जो प्रोसेस है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, हमें उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. एंड इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड ऑल्सो, और हमें उसको सिक्योर भी करना है. द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. जो अर्थ के वाइटल साइंस हैं वो हमें किसके बारे में रिवील कर रहे हैं, क्या बताते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. ओके, वी हैव टू बिगिन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस. और अब यहाँ पर हमारा जो एथिकल, हमारे एथिकल मीन्स हमारी जो एथिक्स हैं, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ बनती हैं, किस चीज़ को लेकर, टू बी द गुड केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट. ओके, और हमें क्या करना है, गुड केयर टेकर बनना है प्लैनेट का. सो वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस. हमने स्टार्ट कर दिया है, अपने मॉरल वैल्यूज़ को पहचानने लग गए हैं हम. और ये कब हुआ है, आफ्टर द ग्रीन मूवमेंट. टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीड ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस. यहाँ पर बात हो रही है कि एक वर्ल्ड वाइड ऐसा कॉन्शियसनेस ग्रो हुआ जिसमें हमें ये क्लियर हुआ कि अर्थ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके, उसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, उसका अपना एक वाइटल प्रोसेस होता है जिसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो ग्रीन मूवमेंट है, इस ग्रीन मूवमेंट ने हमें क्या बनाया है, हैज़ मेड हस कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस हम किसके प्रति हुए हैं, ऑफ आर मोरल वैल्यूज़. ओके, टू बी गुड केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट विच इज़ इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. क्योंकि उसकी हेल्थ कैसी हो रही है, डिक्लाइनिंग हेल्थ हो रही है, लाइक अ पेशेंट. ओके, तो हमें क्या करना है, उसको सिक्योर करना है. एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस. हमें अब रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ की तरह वर्क करना है, और हमें गुड केयर टेकर बनना है, गुड स्टीवर्ड्स बनना है प्लैनेट का. ओनली देन
द अर्थ विल सिक्योर। मीन्स यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन्स को सिक्योर करने की बात आ रही है, फ्यूचर जनरेशन को भी हमने ध्यान में रख के काम करना है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपने इको में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स जो हमारा लेक्चर होता है उसमें भी हमने बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। This topic is very important बेटा, and this topic is very essential for our economics। हमारे essential है, बहुत ज़्यादा टॉपिक ये वाला कॉन्सेप्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। It was popularized in 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब उन्होंने जो रिपोर्ट डाली थी उसमें रिपोर्ट में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया। अब इसमें क्या आइडिया हमें एक्सप्लेन किया था, दैट दिस डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हमने फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स उनको इग्नोर नहीं करना, उनको ध्यान में रखते हुए हमने प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करना है। फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है और हमें साथ साथ प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा करना है। मींस प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना है। अगर हम उन्हें वेस्ट कर देंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। सो विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। वही हमने अभी बात की ना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं तो हमें उनको क्या करना है, उनको ख़त्म नहीं करना है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, जिसमें हमने फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बिना इग्नोर किए मीन्स उनको सेव रखते हुए हमें प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिपोर्ट में जो बनानी पालखीवाला जी ने हमें एक्सप्लेन किया है और हमें भी इसी कॉन्सेप्ट को ही आगे लेकर चलना है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Okay beta, this is it with today. We will continue the lecture in next video. Thank you.